गुरु गोविंद सिंह एक ऐसे परमवीर और महाप्रतापी महापुरुष के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने उन आतताइयों और अत्याचारियों के विरुद्ध धर्म युद्ध किए जो कट्टरतावादी और धर्मांध थे। अपने धर्म संप्रदाय को अपनी ढाल बनाकर घोर जन शोषण कर रहे थे। वे एक ऐसे महानायक के रूप में भी भारतवासियों के आदरणीय हैं जो विशुद्धतः सर्व कल्याण को समर्पित भारतीय मार्ग, हिंदुस्तान की समावेशी और विकासोन्मुख संस्कृति की रक्षा के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने के लिए जीवन भर डटे रहे। स्वामी विवेकानंद ने इसीलिए उनके संबंध में कहा है, गुरु गोविंद सिंह जैसा महान पुरुष न तो संसार में कभी उत्पन्न हुआ न ही कभी उत्पन्न होगा। गुरु गोविंद सिंह एक उत्कृष्ट समाज सुधारक थे। उन्होंने सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों की आलोचना की, उनका निरंतर और सक्रिय विरोध किया। दुर्बलों और असहायों की रक्षा के साथ ही मानव सेवा को अपना परम कर्तव्य धर्म बनाने का उन्होंने लोगों का आह्वान किया। देश के मूल सांस्कृतिक मूल्यों, भारतीयता की रक्षा के लिए उन्होंने वह सब कुछ करने का भरसक प्रयत्न किया जो उस समय वांछित था। इस संबंध में स्वयं अपने जीवन और कार्यों से एक से बढ़कर एक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। गुरु गोविंद सिंह के लिए इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है, गुरु गोविंद सिंह ने आक्रांताओं और अत्याचारियों के विरुद्ध जीवन भर सक्रिय संघर्ष किया। भारतीय संस्कृति और मूल्यों की रक्षा के लिए वे आंतरिक और बाह्य दोनों शत्रुओं से डटकर लड़े। इस रूप में उनके जैसा महापुरुष इतिहास में विरल ही मिलेगा। गुरु गोविंद सिंह के जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू भी था जिसके संबंध में कम से कम वर्तमान पीढ़ी तो न के बराबर ही जानती है। उन्होंने वर्ष 1699 ईस्वी में 5 प्यारों दयाराम खत्री निवासी लाहौर, धर्मदास जाट निवासी मेरठ, मोहकम चंद दर्जी निवासी द्वारका, हिम्मत राय भिश्ती निवासी जगन्नाथपुरी उड़ीसा और साहेब चंद नाई निवासी बीदर कर्नाटक के साथ आनंदपुर साहब में खालसा की स्थापना की। खालसा की स्थापना का उद्देश्य लोगों की अत्याचारों से, आक्रांताओं से, आतताइयों, कट्टरपंथियों और धर्मांध लोगों के जुल्मों से रक्षा करना और उनके मूल्यों को अर्थात भारतीय मूल्यों को सुरक्षित करना था। गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा के मूल में 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण थी जिसे आज हम सबको जानना चाहिए। एक, जाति वर्ग के भेदभाव को पूर्णतः नकार कर समाज में समानता स्थापित करना खालसा का प्रथम उद्देश्य था। खालसा की स्थापना के समय उसमें सम्मिलित 5 प्यारे विभिन्न वर्गों जातियों का प्रतिनिधित्व करते थे। गुरु गोविंद सिंह ने समाज में निम्न उच्च का कृत्रिम भेदभाव समाप्त कर समानता की सत्यता को केंद्र में रखकर खालसा की स्थापना के माध्यम से एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कार्य किया। 2, खालसा में सम्मिलित 5 प्यारे उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम देश के सभी भागों का प्रतिनिधित्व करते थे। इस प्रकार खालसा विभिन्नता में एकता को समर्पित हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत को प्रकट करता था। गुरु साहब द्वारा गठित खालसा अद्वितीय था। वह अपने उद्देश्य के अनुरूप तत्काल जन सुरक्षा और सेवा, भारतीय मूल्यों के संरक्षण के लिए कार्यों, मानव समानता और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रकट करते हुए राष्ट्रीय एकता की नींव को सुदृढ़ करने वाला कदम था। इस हेतु भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला था। स्वयं संगठित भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुरु गोविंद सिंह के संबंध में जो लघु वक्तव्य मैंने उद्धृत किया है उसे इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। और तीसरे, खालसा में विद्यमान गुरु शिष्य समानता, सामंजस्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण था।
किसी भी पक्ष की निरंकुशता को रोकने और लोकतांत्रिक मूल्यों के पूर्ण आदर सम्मान का वह परिचायक था। गुरु गोविंद सिंह श्री गुरु नानक देव द्वारा स्थापित सिख परंपरा के अंतिम गुरु थे। एकेश्वरवाद केंद्रित समानता और वृहद मानव कल्याण के लिए श्री गुरु नानक देव द्वारा प्रारंभ किए गए एक महान मिशन को पूर्णता प्रदान करने वाले थे। गुरु गोविंद सिंह परम विद्वान, एक श्रेष्ठ दार्शनिक भी थे। उनके विचारों में एकेश्वरवाद था। उनका जीवन और कार्य किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना मानव प्रेम और सेवा को समर्पित थे। गुरु गोविंद सिंह ने सुकर्मों को मानव जीवन की सार्थकता का आधार माना था। सुकर्मों को ही उन्होंने धर्म पालन भी घोषित किया था। उन्होंने कहा था, धर्मयुक्त कर्म ही करें ताकि वृहद जन कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सके। इसलिए सदा सुकर्म करें ताकि पुनः अंधकार का सामना न करना पड़े। पाप कर्मों में सदैव अक्रिय हों। कर्म फल इच्छा का त्याग कर सुकर्मों में सक्रिय हों। लेने देने की क्रिया वासना में सदैव निष्क्रिय हों। देने में ही सदैव उत्साहित रहें। भ्रम को अपने से बिल्कुल पृथक रखें। सुकर्मों में शिथिलता न आने दें। कर्मों को अधर्म से दूर रखें। सदैव पवित्रता और शक्ति के साथ कर्मों में संलग्न रहें। कर्मों को ईश्वर भक्ति मानकर करें और कर्मों को ज्ञान समझकर करें। गुरु गोविंद सिंह ने मानव प्रेम और सेवा को परम सत्य अर्थात ईश्वर प्राप्ति का मार्ग घोषित किया। उन्होंने कहा, साचू कहूं सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। अर्थात मैं सच कहता हूं, सभी सुन लें, जो मानव प्रेम करते हैं वे ही परमात्मा को प्राप्त करते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने अपने संपूर्ण जीवन काल में स्वयं मानव प्रेम और जन रक्षा का एक से बढ़कर दूसरा उदाहरण प्रस्तुत किया। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बड़ा से बड़ा बलिदान किया। जो उनके प्रतिद्वंद्वी थे, जिनके विरुद्ध उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, उनके प्रति भी उनका व्यवहार मानवतापूर्ण रहा। वे सदैव ही क्षमाशील और करुणामय रहे। गुरु गोविंद सिंह परमवीर थे। अत्याचारों और अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले परम योद्धा थे। वे भारतीय संस्कृति के संरक्षक और धर्मपालक थे। वे, जैसा कि मैंने कहा है, एक परम विद्वान और उत्कृष्ट चिंतक भी थे। वीरता और ज्ञान अर्थात विद्वत्ता का उनमें अद्वितीय संगम या संयोजन था। इन्हीं विशेषताओं के बल पर वे एक युग पुरुष के रूप में स्थापित हुए। वे एक महानतम भारतीय सिद्ध हुए। गुरु गोविंद सिंह आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को अत्याचारों और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष कर विजित होने और भारतीय संस्कृति, मानवीय मूल्यों और धर्म की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे।